चलते हैं हमारी ब्यूटीफुल दूसरी किताब जिसका नाम है जीरो लिमिट। पर इस किताब का नाम जीरो है तो कहती है जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि सब खत्म हो जाए और हमारे पास कुछ वो नहीं रह जाए, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। जीरो का बेसिकली मतलब होता है दैट आपके जिंदगी में भगवान ने आपको एक बड़ा सा कैनवस दिया है और कहा है कि जाओ अपनी लाइफ को इस पे पेंट करो और आपको जिस तरह का जीवन बनाना है वो आप इस कैनवस के ऊपर देखो। आप अपनी खुद की मूवी बनाओ जिसके आप स्क्रिप्ट राइटर हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप डायरेक्टर हो। और आपको कहा है कि जाओ अपने जीवन की मूवी बनाओ। जैसे आपको मैं एक पेन दे दूं और एक जर्नल दे दूं और बोलूं कि चलो आप सब लोग 4 पेज में ये लिखो कि आपको किस तरह का जीवन चाहिए, अपने एनवायरमेंट, अपने बच्चे, अपने रिश्ते नाते, अपना घर परिवार, वेल्थ, सक्सेस, आपका बिजनेस जो है, फैमिली बिजनेस है, आपकी सेहत में आपको क्या क्या चाहिए। तो आप अपना जीवन बनाओ कि आपको किस तरह का जीवन चाहिए, क्या आपका बॉडी वेट, क्या सब कुछ है ना। तो वो तभी ना लिख पाओगे जब वो जर्नल के पन्ने खाली होंगे। अगर उस पर ऑलरेडी घिचड़ पिचड़ कुछ लिखा होगा तो क्या आप अपने जीवन की यात्रा जो आगे की आपको करनी है क्या आप उसमें लिख पाओगे? नहीं। तो जीरो का मतलब होता है कि हम क्लीन पेज कर लें अपना, ताकि वहां पे अब डिविनिटी शाइन करेंगी और उस दैवीय शक्तियों के साथ में हम अपने जीवन को बनाएं। क्योंकि ऑल दोज द गॉड्स लव लाइट डज नॉट, डिवाइन लाइट, डिवाइन का नाम दिया है डॉक्टर ह्यूलन ने। डिवाइन कभी भी उस जगह पे नहीं आते हैं, स्टेप इन करते हैं जहां पे कूड़ा और कचरा भरा हुआ होता है। तो जैसे टॉक्सिक एनर्जीज हमारे अंदर बहुत सारी अनटूवर्ड मेमोरीज हैं, एनर्जीज हैं, उनको हमको क्लीन करना है। और जैसे ही वो क्लीन होंगी इन 4 स्टेटमेंट से, और भी कुछ प्रेयर्स होती है लेकिन मेजरली इन 4 स्टेटमेंट से, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, या फिर ओनली आई लव यू, या फिर थैंक यू, आई लव यू, इन शब्दों की पावर को यूज करके वो सारा जो सारे 4 पन्ने जो मैंने आपको दिए इस पे आप अपनी सुंदर सा फ्यूचर का भविष्य करो। और भगवान कह रहे हैं कि जो आप लिखोगे ना वो सही होगा। तो आप लिखो कि आपको आगे कैसा जीवन चाहिए, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको कितना बड़ा घर चाहिए, आपको किस तरह के पार्टनर से शादी करनी है, आपको कितने बच्चे चाहिए, आपको मतलब घर में कैसे रिश्ते एक दूसरे के साथ चाहिए, आपको कितने कौन से कंट्रीज ढूंढने, वो कैसे लिखोगे अगर उसमें सारा किचड़ पिचड़ हो रखा है तो उसको हटाने के लिए उस पेज को, स्लेट को या कैनवस को क्लीन करने के प्रोसेस को बोलते हैं रिटर्न टू जीरो, है ना। जीरो स्टेट में हम नहीं चाहते टॉक्सिक एनर्जीज और मेमोरीज जो हमारी पुरानी है, जो हमको बार बार पुल बैक कर रही है पीछे की तरफ, हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, वो है ना एक हैंगर की तरह हमको बार बार पीछे से खींच रही है, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो पीछे खींच रही है। तो हम उस मेमोरी को ही जड़ से खत्म कर देंगे जो हमको बार बार पीछे ना खींचे, ताकि अब हम खुले आगे बढ़ पा रहे हैं, है ना। और अपनी जिंदगी को हम वैसे क्रिएट पा रहे हैं जैसे हम चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड रिटर्न टू जीरो। और वो जो हम इस किताब में देख रहे हैं, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट, एंड दीपा गोयल जी चेन्नई से हमारे लिए पढ़ेंगे। When I was in Warsaw, Poland at the end of 2006, I decided to introduce the idea of zero limits and the zero state to my audience. I had been there speaking for 2 days about hypnotic marketing and my book, the Attractor Factor. That is the book name. Okay, I found the people to be open-minded, loving, and eager to learn. So I taught them what I have shared with you here, that you are responsible for everything in your life, and that the way to heal everything is with a simple I love you. Though the audience needed a translator for my presentation, they seemed to absorb my every word. But one person asked me an interesting question. Cigars, people, look, see. That was the chapter's name, so that's why I took it out. People here in Poland spend all day praying to God and going to church, yet we have had war. Our city was bombed by Hitler. We lived under martial law for years and we have suffered. Why didn't those prayers work? And what's different with this Hawaiian one? I paused to consider the right answer, wishing Dr. Hewlin was here to help me. In the moment I gave this reply, people don't get what they say so much as what they feel.
Most people who pray don't believe they will be heard or they will be helped. Most people pray from a place of desperation, which means they will attract more of what they are feeling, more desperation. My questioner seemed to understand and accept my answer. He nodded. But when I returned to the United States, I have to just scroll it with the, yeah. I wrote Dr. Hewlin and asked him what he would have replied. He wrote back the following email. या सो of थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं हिंदी में। तो ये डॉक्टर जो वाइटाले पोलैंड गए हुए थे, वॉर्सो जो वहां पे सिटी है उसमें थे, और वहां पे उनकी ऐसी सेमिनार टाइप कुछ हो रही थी। तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया लोगों को होपोनोपोनो की प्रैक्टिस के बारे में, और अपनी किताब जो उनकी थी अट्रैक्टर फैक्टर, उसका भी प्रमोशन कैंपेन उनका चल रहा था। तो उनका वैसे भी स्केड्यूल था ये वाला ट्रिप। सो वहां पे जो ग्रुप ऑफ पीपल थे उनको डॉक्टर जो वाइटाले बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि ये प्रैक्टिस होती है और वो सब, और जब हम प्रे करते हैं हमारी पुरानी मेमोरीज को, तो वो धीरे धीरे क्लीन होती रहती है। लेकिन लोगों को ये समझना था, ऑब्वियसली उनके लिए ये पहली बार था, जबकि जो हवाईयन प्रेयर के बारे में उनको पता लगा था होपोनोपोनो क्या होता है। तो एकदम से वो बोल पड़े कि और डॉक्टर जो वाइटाले ने लिखा है कि पूरे टाइम उनको ट्रांसलेटर चाहिए था, बिकॉज पोलैंड वाले लोग पॉलिश लैंग्वेज में ही बात करते हैं, है ना। तो उनको वो, और डॉक्टर जो वाइटाले सिर्फ इंग्लिश बोलते थे, तो वो ट्रांसलेटर के थ्रू हो रहा था। बट वो कह रहे थे कि उनको बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जो उनके जो लोग बैठे थे वहां पे उन लोगों को, तो वो मतलब एक्सेप्ट कर रहे थे। जैसे बाकी कुछ लोग थे ना, तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे होपोनोपोनो की प्रैक्टिस को, कि हम क्यों बोले आई फॉरगिव, मतलब प्लीज फॉरगिव मी, मैंने थोड़ी गलती की है, मैंने थोड़ी वॉर किया है, तो हमको ये दिक्कत है बोलने में कि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, हम नहीं बोलेंगे। पिछले वाले सेमिनार में ऐसे बोला था ना लोगों ने डॉक्टर जो वाइटाले को, हम नहीं बोलेंगे आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, हमने थोड़ी ना गलती की है। वॉर दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, उनके कंट्रीज में हो रहा है, तो उसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कभी चाहा था वॉर करने। तो अनलाइक देम, ये जो पॉलिश वाले जो लोग थे, ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे थे जो भी डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे थे। लेकिन फिर उनका ये सवाल आया कि अगर कि हम लोग पोलैंड में बहुत ज्यादा चर्च प्रेयर्स और प्रेयर करने का बहुत ज्यादा रिवाज है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग चर्च जाते हैं, उनकी अलग अलग प्रेयर्स होती हैं पोलैंड में। तो कह रहे हैं कि सारे लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं और बहुत अच्छे से प्रेयर्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे हिस्टोरिकली हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा अटैक्स हुए हैं, वॉर्स हुए हैं। इनफैक्ट हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड को ही चूज किया अटैक करने के लिए, है ना। हम सबको पता है हिटलर वॉज अ वेरी रूथलेस जनरल, मतलब वो कोई देखते नहीं थे, इसीलिए कोई बहुत स्ट्रिक्ट होता है, किसी की बात नहीं मानते, बोलते हैं ना हिटलर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, बिकॉज हिटलर वॉज लाइक दैट। और हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड को वहां पे जाके वॉर किया, अटैक किया, बहुत लोग मरे, बहुत मैसेकर हुआ। तो लोग पूछने लगे कि देखो हम लोग तो मतलब पोलैंड में इतना प्रे करते हैं, इतना चर्च जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। पोलैंड में हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा वहां पे टर्बुलेंस रहा है अभी तक। तो डॉक्टर जो वाइटाले को एकदम से लगा, अब उनको भी कभी भी कोई ऐसा सवाल करता था तो उनको जब अभी, क्योंकि वो भी सीख रहे थे ना, लर्निंग स्टेज में थे, तो डॉक्टर जो वाइटाले को लगा काश डॉक्टर ह्यूलेन होते यहाँ पे क्योंकि कभी कभी वो कंफ्यूज ही हो जाते थे कि लोगों को क्या जवाब देना है। तो उन्होंने लेकिन अपनी तरफ से अपना पूरा करेज कॉन्जर अप करके उन्होंने उस बात का जवाब दिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो प्रे कर रहे हैं, हम उसमें, तो उन्होंने बताया कि एक तो होता है कि हम बोलते हैं और दूसरा होता है हम फील क्या कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है ऐसी ऐसी चीज है, मतलब बोल रहे हैं, प्रेयर्स बोल रहे हैं। जैसे प्रेयर्स हम सबके कोई मंत्रास चांटिंग हम सबके रिलीजन में अलग अलग होती है ना। जैसे हम कभी कोई मंत्र बोल रहे हैं या कोई भी चैंटिंग करे अपनी प्रेयर, जैसे शिव चालीसा कर रहे हैं या हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारा ऐसे चालीसा होता है, हर रिलीजन में होता है अलग अलग, है ना। इस्लाम की अलग प्रेयर्स होती है, क्रिश्चियनिटी में अलग प्रेयर्स होती है। तो इस तरह से हम सब के अलग अलग प्रेयर्स हैं, तो हम सब प्रे करते हैं। लेकिन डॉक्टर जो वाइटाले उन लोगों को ये समझा रहे थे कि उस प्रेयर बोलते तो है, लेकिन हमारी फीलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, और अंदर से हम उस चीज को पाने के लिए बहुत डेस्परेट हो जाते हैं कभी कभी कि कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, है ना। मतलब हमारा अटैचमेंट होता है उस चीज के लिए जो हम चाहते हैं, जिसके कारण हम प्रेयर तो कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग हमारी डेस्परेशन की है, तो वो चीज हमसे और दूर चली जाती है, और जितनी और दूर जाती है उतनी हम डेस्परेशन और ज्यादा हो जाती है। सो
इस तरह से। तो इसलिए उन्होंने बोला कि लोग चाहते हैं लेकिन वो डेस्परेशन के कारण उनकी प्रेयर आंसर नहीं हो पाती है। सो बट देन आई स्टिल थिंक कि डॉक्टर ह्यूलन ये वाला रिप्लाई नहीं देते हैं, लाइक वो कुछ और। लेकिन बहुत ब्यूटीफुली डॉक्टर जो वाइटाले ने, जितना उनको अच्छे से समझ में आया था, वो बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। और फिर उसके आगे हम पढ़ते हैं। सो इट सेज, जो क्वेश्चनर था जिसने ये सवाल किया था, उसने बहुत अच्छे से ये वाला आंसर को एक्सेप्ट कर लिया और सुना समझा। वो मतलब जो भी था, ही अंडरस्टूड वट एवर डॉक्टर जो वेटाले जो बताने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर जो वेटाले वापस आ गए यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज यूएस में रहते थे। फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी डॉक्टर ह्यूलन को, जब ये पोलैंड से वापस आ गए अमेरिका, डॉक्टर ह्यूलन, और सॉरी डॉक्टर जो वाइटाले। तो डॉक्टर जो वाइटाले जब वापस आए यूएस ये वाली कॉन्फ्रेंस या सेमिनार अटेंड करने के बाद, तो उन्होंने डॉक्टर ह्यूलन को एक चिट्ठी लिखी, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था मन में कि मैंने ये सही उत्तर नहीं दिया है उस पर्सन को, और मुझे क्या देना चाहिए था, है ना। तो मतलब वो भी था, मतलब कितने अच्छे लर्नर थे ये, देखो। ऐसा नहीं कि गलत सलत बता दिया और ये सब, और आके उन्होंने खुद सीखना चाहा और कहा कि नहीं मैंने उनको ये जवाब दिया लेकिन मुझे सही उत्तर आपसे चाहिए। उन्होंने डॉक्टर ह्यूलन को ईमेल लिखी और डॉक्टर ह्यूलन का रिप्लाई आया ईमेल पे। या Aqua, thank you for the opportunity to clean with whatever is going on in me that I experience as your question. An American showed up in the class that I did in Valencia, Spain, 2 years ago. My grandson was ill with cancer. She said to me in a break, I prayed for him, asking that he not die, but he died anyway. How come? You prayed for the wrong person. I said, better to have prayed for yourself, asking forgiveness for whatever was going on in you that you experienced as your grandson being ill. Please don't see themselves as the source. people don't see. People don't see themselves as the source of their experiences. Rarely are prayers directed at what is going on in the petitioner by the petitioner. Peace of I. Hi. Hialeka la. Yeah. Yeah. हाली काला। हाँ, सो डॉक्टर हाली काला. ह्यूलेन का जो, हाँ, आगे वाला इहा ली काला, काला एंड में आता है, इहा ली काला। Ihali kala. काला। दीपा जी, जस्ट बाय यूजिंग दिस नेम यू हैव क्लीन सो मच ऑफ योर कर्मास। इनका नाम क्लीनिंग था जो मोरना ने दिया हुआ था, इनका नाम ये नहीं था। ये बहुत बड़ा क्लीनिंग टूल है, इहा ली काला। Thank you so much, Dipti. I'm already getting that feeling. I want to. ओके, सो अभी ये समझते हैं हम कि क्या हुआ। अब डॉक्टर जो वाइटाले जो थे, उन्होंने जब हमने जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब वो वापस आए तो उनको लग रहा था कि उन्हें अप्रोप्रिएट जवाब नहीं दिया है उन लोगों को, और उनको और ज्यादा जानना था कि अगर डॉक्टर ह्यूलन होते तो वो इस बात का क्या जवाब देते। तो उन्होंने आके ईमेल लिखी। तो अब डॉक्टर ह्यूलन ने उनको ये वाला जवाब दिया। मतलब ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग इसको मैनिफेस्टेटिव प्रेयर समझते हैं कि फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए। मैनिफेस्टेटिव प्रेयर नहीं है, स्टेट ऑफ जीरो में पहुंचने वाली प्रेयर है। बिकॉज हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन इसलिए डिलेड होती है, इसलिए नहीं आती है कई बार, बिकॉज रास्ते में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे मेमोरीज है। रोड ब्लॉक है मतलब रोडे, पत्थर, ईंट, दीवारें, ये सब बना हुआ है हमारी और हमारी मंजिल के बीच में। सपोज हमारी कोई मंजिल है कि हमको घर खरीदना है बॉम्बे सिटी में, एज एन एग्जाम्पल, है ना, और हम वहीं रहते हैं अभी और हमारा रेंटेड घर है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा डिजायर है कि हमको अपना खुद का घर खरीदना है। लेकिन अपने घर तक की मंजिल तक जाने में हम खड़े हैं और हमसे 10 किलोमीटर दूर वो घर है, और रास्ते में मोटी मोटी दीवारें हैं, बहुत सारे ब्रिक्स हैं, बहुत सारे पत्थर है, बहुत सारे बोल्डर्स हैं, रॉक्स हैं, जिसके कारण हम उस घर तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इन रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं उनको हटाने की प्रेयर होती है होपोनोपोनो, है ना। उस घर को प्राप्त करने की नहीं, वो तो रास्ते हटेंगे तो अपने आप ही वो घर तक आप पहुंच ही जाओगे ना, फिर थोड़ी ना दिक्कत आएगी। क्यों घर तक नहीं पहुंच पा रहा है इंसान? क्योंकि रास्ते में बहुत सारा ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ऑब्स्टिकल आ रहा है। तो उन्होंने बहुत सुंदरता के साथ डॉक्टर जो वाइटाले को, तो हम लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी जानकारी उन्होंने कहा। ओ आक्वा, आक्वा अगेन उनको नाम दिया गया था।
मतलब डॉक्टर जो विटाले ने नाम दिया था एक्चुअली, तो डॉक्टर जो विटाले नाम था उनका, लेकिन वो अक्वा बोलते थे उनको। तो उन्होंने ये बोला दैट मतलब उन्होंने इस तरह से समझाया, मतलब उनके समझाने का तरीका इतना अच्छा था डॉक्टर ह्यूलेन का। तो डॉक्टर ह्यूलेन कहते हैं कि 2 साल पहले मैं स्पेन गया हुआ था एक कॉन्फ्रेंस में, यही होपोनोपोनो का सेमिनार था। वहां पे एक लेडी आई हुई थी उनके सेमिनार में, जो बोलती है कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड को कैंसर था, मैंने बहुत ज्यादा प्रे किया, लेकिन वो फिर भी ही पास्ड अवे, ही डिड नॉट सर्वाइव। तो डॉक्टर ह्यूल वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हुआ, इसका मतलब तो मेरी प्रेयर नहीं हर्ड हुई और मेरा ग्रैंड चाइल्ड का डेथ हो गया कैंसर से। तो डॉक्टर ह्यूलेन बोलते हैं उस फीमेल को जो बोला वही वो हम सबको और डॉक्टर जो विटाले को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने गलत प्रे किया था, आपको अपने अंदर क्लीन करना है, जिसके कारण आपको 1 सेकेंड, तो आपको अपने अंदर क्लीन करना है, जिसके कारण आप अपने ग्रैंड चाइल्ड में डिफरेंस ऑटोमेटिकली देखते। आप ग्रैंड चाइल्ड को कैसे क्लीन कर रहे थे? और ये प्रेयर नहीं होती है इस तरह करने दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट माई ग्रैंड चाइल्ड इज टोटली हील। ये होता है मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूं, मेरे मेरे अंदर जो भी मेमोरी है जिसके कारण मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड में ये सिचुएशन देख रही हूं, जो मैंने जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, मैंने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने या मेरे पूर्वजों ने किया, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूं। तो उन्होंने बोला तुम्हारी प्रेयर गलत थी, जब तक तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी कि तुम्हारे ही अंदर कुछ मेमोरी है जिसके कारण तुम अपने ग्रैंड चाइल्ड को इस तरह से ये वाली करंट हेल्थ कंडीशन में देख रही हो, तो तुम उसके लिए प्रे कर रही थी कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, इसलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये नहीं होता, ये हमको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। इस प्रेयर का सबसे बड़ा रेलेवेंस और सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है कि आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है आप उसकी जिम्मेदारी लोगे। जब तक आप ये शुरुआत नहीं करोगे दैट मैं 100% नॉट 99.9, हम लोगों को किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। हम लेंगे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे अंदर जो भी मेमोरीज है जिसके कारण मुझे ये वाली सिचुएशन उस अगले में देखने को मिल रही है ना, मैं उसकी जिम्मेदारी लेके प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, हम बोलेंगे अपने आप को। तो उन्होंने बोला उस फीमेल की प्रेयर पूरी उसके प्रति थी कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, इसलिए आई एम सॉरी। तो इस तरह से नहीं प्रे करना होता है, उन्होंने ये बताया है ना। सो वो कह रहे हैं यू प्रेड फॉर द रॉन्ग पर्सन, उस लेडी को बोल रहे थे कि आपने गलत इंसान के लिए प्रे किया, आपको अपने अंदर की क्लीनिंग करनी थी। आप अपने अंदर की क्लीनिंग करते ऑटोमेटिकली आपका वो बच्चा ठीक हो जाता, मतलब ग्रैंड चाइल्ड ठीक हो जाता। तो आप उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ व्हाट होपोनोपोनो प्रेयर होती है ना। अगर आप किसी और को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी क्लीनिंग ऑटोमेटेड होती है अगर आप अपनी क्लीनिंग करते हो तो अपनी क्लीनिंग के कारण आप उसकी क्लीनिंग करते हो, उसकी क्लीनिंग के कारण आप अपनी नहीं कर सकते। तो आप किसी और को क्लीन करने की हम ना कोशिश करें। अगर हमको कुछ भी दिख रहा है, अगर मुझे न्यूज में भी ये आया दैट वहां पे कुछ मतलब ऐसे कि एक स्टेट डिवाइड होके 2 स्टेट्स में बन गया है ना, अगर हमको ये वाला भी आया कि बिहार अब उत्तराखंड बन गया है, या नॉट उत्तराखंड, मतलब जो भी झारखंड बन गया है, तो अगर मेरे स्टेट, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं इंडियन हूँ, इंडियन ओरिजिन की, तो अगर बिहार का मैंने पढ़ा कि बिहार में से थोड़ा हिस्सा झारखंड में आ गया और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा झारखंड, एक नया स्टेट बन गया। अब मेरा न लेना न देना उससे, न मैं उस डिसीजन में इन्वॉल्व थी, वो सरकार का डिसीजन था। थोड़ा सा उन्होंने बिहार का हिस्सा लिया, थोड़ा सा उन्होंने मध्य प्रदेश का हिस्सा लिया या उड़ीसा का लिया और उसको एक नया स्टेट बना दिया जिसका नाम रखा झारखंड। अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, अपना चुपचाप काम कर रही हूँ, ना मुझे उससे कुछ लेना देना है ना, लेकिन वो मेरे एक्सपीरियंस पे आया है। तो अगर मुझे लग रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, डिविजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो चाहे मेरा उससे कोई लेना देना ना हो, बट अगर मेरे मन में उसके लिए लेके जजमेंट्स आ रहे हैं या विचार आ रहे हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो बोल रहे हैं कि इटली में राइट्स हो रहे हैं,
अब मेरा कुछ इटली से लेना देना नहीं है, ना मैंने वहां पे जाना है, ना अब इस वक्त तो नहीं जाना है, मतलब राइट नाउ, लेकिन मेरे मेरे एक्सपीरियंस में आया कि इटली में कुछ राइट्स हो रहे हैं और कुछ इस तरह सा हो रहा है। और मैं दिल्ली में रहती हूँ इंडिया में, तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन ये भी मेरे अंदर की ही कुछ मेमोरी है जिसके कारण मुझे पता लगा। बिकॉज हो सकता है 1.6 बिलियन पॉपुलेशन जो इंडिया की है, उसमें से हो सकता है कि सिर्फ 100 लोगों को वो वाली न्यूज गई है कि इटली में राइट्स हुए हैं, या वन मे बी 50 लाख को गई है, बस 50 लाख लोगों को मालूम है कि इटली में राइट्स हो रहे हैं आउट ऑफ सो मेनी बिलियन ऑफ पॉपुलेशन। क्यों लोगों को नहीं गया? क्योंकि मेरे अंदर है कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी होगी शायद जो मैंने कभी कंज्यूम की होगी, जिसके कारण ये न्यूज मेरे कानों में पड़ी है। तो मैं ही इसको क्लीन करूंगी, मैं बोलूंगी इसके लिए दैट मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूं कि मेरे अंदर जो भी मेमोरीज है या जो भी एनर्जी है जिसके कारण ये वाली इटली के राइट्स की न्यूज मेरे पास आई, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? दैट इस तरह से आप ये जो राइट्स हैं या जो भी हैं, या कहीं पे बहुत अच्छा कुछ हुआ, कहीं पे अच्छी है या बुरी, वो सब हमारी मेमोरी के कारण ही होता है। तो वो उस लेडी को समझा रहे थे, और उस लेडी को एग्जाम्पल को यूज करके वो डॉक्टर जो विटाले को समझा रहे हैं कि देखो ये इस तरह से प्रे होता है, गलत प्रेयर होती है कि वॉर रुक जाए, वॉर रुक जाए, वॉर रुक जाए, पीस आ जाए, पीस आ जाए। नॉर्मली हम ऐसे ही प्रे करते हैं ना, नॉर्मली प्रे करना पड़ता है अगर कहीं पे वॉर हो रही है या कहीं पे हमको लगा मिसाइल गिरा, कुछ गिरा, तो हम एकदम से बोलते हैं लाइक फॉर पीस, रेस्टोरेशन ऑफ पीस। तो वो बोल रहे हैं जब होपोनोपोनो आप करते हो तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, चाहे किसी और देश में एक मिसाइल आके गिरी हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग हुई हो समुद्र में, न्यूक्लियर वेपन सारे सी में टेस्ट होते हैं पहले, है ना? तो वो हुई है और वो हर जगह न्यूज में आया, तो हम बोलेंगे आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट टेस्टिंग ऑफ द मिसाइल इन द वाटर्स, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट एंड थैंक यू, आई लव यू। तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होती है। तो वो बोल रहे थे, मतलब इनडायरेक्टली वो समझाने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर जो विटाले को, कि वो जो पोलैंड वाला जो इंसान वो बोल रहा था ना कि इतने वॉर हुए हैं, हिटलर ने भी अटैक कर दिया, कभी भी बहुत सिविल अनरेस्ट रहता है यहाँ पे, इतना सब लोग प्रेयर करते हैं उसके बावजूद। तो डॉक्टर जो विटाले ये, मतलब अब उनको पता लगा कि एक्चुअली वो लोग पीस के लिए प्रे कर रहे थे, वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले रहे थे, अपने आप को नहीं क्लीन कर रहे थे। तो कहती है कोई भी चीज आपको अपने एनवायरमेंट में परिवर्तन लाना है तो आप अपने आप को क्लीन करो 100% जिम्मेदारी लेके। तो ये उन्होंने बोला कि दूसरे लोग सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, आप सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस होते हो हर चीज का। जब आप अपनी एनर्जी को क्लीन करते हो, मेमोरीज को, तो अपने आप सामने वाले के उसमें असर आ जाता है। या हाँ जी। I loved his perfectly honest answer. Again and again, his theme is that nothing is outside of us. When most people pray, they act like they have no power or responsibility. But in Ho'oponopono, you're totally responsible. The prayer is to ask for forgiveness for whatever is in you that caused the outer circumstance. The prayer is a reconnecting to the divine. The rest is trusting the divine to heal you. As you heal, so does the outer. Everything without exception is inside you. Larry Dossey said it well in his book, Healing Words. We need to recall at these times that prayer in its function as a bridge to the absolute has no failure rate. It works 100% of the time unless we prevent this realization by remaining oblivious to it. So आप इतना ही पढ़ पाएंगे दीपा जी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल वॉइस। मे गॉड ब्लेस you with the best of health, harmony in the house, and everything that you want. Thank you so much. Thank you Thank you, from Dipti everyone. ji. Thank you so much. And I am blessed to be आपकी शिष्य हूँ. आप हमारी mentor हमेशा के लिए आप ही हो. And really, when I was reading also, that feeling came. And जो आप explain करते हो, वो हमारे रोम में बस जाता है. Goosebumps I get it. थैंक यू। वो भी सब डॉक्टर यूलन से ही आ रहा है। आई एम जस्ट अ चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू। सो यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलन फिर से बहुत अच्छे से, डॉक्टर जो वाइटाले को अब ना दिमाग में फिट बैठ गया जो डॉक्टर ह्यूलन ने समझाया।
फिर वो यही कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना परफेक्ट और इतना ईमानदार आंसर जो डॉक्टर ह्यूलन ने ईमेल पे लिखा डॉक्टर जो विटाले को। और अब उनको ये पता लगा कि पूरी दुनिया जो हमें बाहर नजर आ रही है वो सब हमारे अंदर है। हमको याद है ना, जब कृष्ण भगवान को उनकी माँ ने मुंह खुलवाया तो उनको अंदर ब्रह्मांड दिखा था। तो ब्रह्मांड हमारे ही अंदर समाया हुआ है वैसे, है ना। वो तो बस एक मेटाफोरिक वो था, एनेक्डोट। तो उसी तरह जो हमारे एक्सपीरियंस में आ रहा है, हमारे कानों में पड़ रहा है, हमारी आंखों के सामने आ रहा है, हमारी स्मेल से आ रहा है, हमारे सेंसेस में आ रहा है, हमारे ब्रेन में आ रहा है, वो सब हमारी पिछली मेमोरीज है। और हमारे पास पूरी पावर है उन सारी मेमोरीज को क्लीन एंड क्लियर करने का, है ना। तो ये बात अब डॉक्टर जो विटाले को बड़े अच्छे से समझ आई जब डॉक्टर ह्यूलन ने उनको चिट्ठी लिख के समझाया, मतलब ईमेल लिख के समझाया। और उन्होंने कहा दैट ये तो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, मतलब कितनी अमेजिंग प्रेयर है दैट हमारे हाथ में सब कुछ है। तो अगर हमारे हाथ में सब कुछ तो हम डिसीजन चेंज कर दें। जैसे अगर किसी इंसान ने हम पे चिल्लाया, कोई मिसबिहेव कर रहा है, तो जिंदगी भर अभी तक तो हम इतने सालों उसको बोलते आ रहे थे कि वो तो बड़ा वैसा इंसान है, बड़ा रूड है, उसको समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, मेरा दिल दुखाता है, वो ऐसे करता है वैसे करता है। लेकिन डॉक्टर ह्यूलन समझा रहे हैं कि नहीं, आपके पास पावर है। आप जैसे ही आपके अंदर कुछ मेमोरी है जिसके कारण वो इंसान आप पे चिल्लाता है, आप पे ऐसे बिहेव करता है, आप उसको पूरी तरह से क्लीन कर सकते हो। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पावर है जो हमारे हाथों में आ गई है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन होपोनोपोनो यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल, लाइक बहुत अच्छी बात है। तो प्रेयर में क्या है, हम फॉरगिवनेस मांगेंगे कि जो हमसे जाने अनजाने में हुआ जिसके कारण हमारे हालात, हमारे सर्कमस्टांसेस वैसे हैं, है ना। तो ये प्रेयर हमको डायरेक्ट कनेक्शन, एक कॉन्ड्यूट पाइप की तरह डायरेक्ट कनेक्शन हमारे डिवाइन के साथ करती है। डिवाइन माने सुपर कॉन्शियसनेस, है ना। सुपर परमात्मा, परमात्मा इन हिंदी, सुपर कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश, लाइक दैट। तो ये प्रेयर जब हम जैसे से क्लीन करते जाते हैं, डिवाइन की पावर हम में और ज्यादा आती जाती है। एंड देन डिवाइन विल हील अस, ट्रस्ट अस, हील द रिलेशनशिप, हील द मनी, हील द बिजनेस, हील द बॉडी, और वॉट एवर इट इज यू वॉन्ट टू हील, है ना। और जैसे जैसे अंदर की हीलिंग हो जाता है वैसे ही वैसे आपका बाहरी दुनिया में भी हीलिंग साथ साथ हो रहा है, मतलब क्लीनिंग हो रही है। आपको वो इमिडिएटली नजर आने लग जाएगा आपको आउटर वर्ल्ड में, है ना। तो उसके बाद वो कह रहे एवरीथिंग विदाउट एक्सेप्शन इज इनसाइड यू। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे अंदर नहीं है। तो हम आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।